नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बाबा कमलाइया जी के बारे में और उनके इतिहास के बारे में। तो जैसा आप देख रहे हैं, आपको मंदिर में 3 मूर्तियां दिख रही हैं। 3 क्या कहें, अब आपको और छोटी छोटी और मूर्तियां दिखेंगी, लेकिन जो तीसरे नंबर की, सीधे हाथ से तीसरे नंबर की मूर्ति है, ये सबसे पहले यहाँ हुआ करती थी, जिसपे चांदी का मुकुट है। लेफ्ट की तरफ को, राइट से लेफ्ट की तरफ को जो ये वाली मूर्ति है बड़े वाली, ये अभी स्थापित की गई है, जो लगभग 2 वर्ष उसको हुए हैं। ये बीच वाली उससे पहले हुआ करती थी, और उसके साथ में जो ये तीसरी मूर्ति है छोटी सी, जो कि एक कलश में रखी गई है, जैसे एक कमंडल कह सकते हैं, कमंडल जैसी ये छोटी सी एक प्लेट, कमंडल ही कहें इसको तो ठीक रहेगा, वो उस पर रखी हुई है। राइट से लेफ्ट की तरफ को तीसरी मूर्ति, ये सबसे पहले यहाँ पूजी जाती थी। और उस समय ट्याला इसको कह सकते हैं, पत्थरों की ऊंची ऊंची एक जैसे कह सकते हैं दीवार कह सकते हैं, उस पे इनको मूर्तियों को रखा होता था। ये पुराने समय में यहाँ पर ऐसी व्यवस्था थी। जिसके बाद फिर जो चितरौन का पेड़ हुआ करता था, जिसके नीचे बाबा जी की ये मूर्ति हुआ करती थी, उसके बाद जब चितरौन का पेड़ वो सूख गया, उसके बाद यहाँ पर मंदिर का निर्माण लोगों द्वारा किया गया। और वर्तमान में ये मंदिर बनकर तैयार हुआ है, जिसमें पूर्व मंत्री जो रहे ठाकुर महेंद्र सिंह, उन्होंने काफ़ी योगदान इसमें दिया है। और ये आप देखें तो ये वर्तमान में मंदिर बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और आप देखें तो बहुत ही इसमें अच्छी तरह से बाहर से कलाकृतियाँ और चित्रकारी की गई है। और इनका डिज़ाइन आप देखें तो आँखों को जैसे सम्मोहित कर लेता है। और कहते हैं कि बाबा जी जैसे जम्मू के इलाके से आए थे, तो वहाँ से आकर यहाँ पर वो रहते थे, यहाँ पर उनका निवास स्थान बन गया। यहाँ की स्थानीय एरिया को देख के, जैसे वो जम्मू से होते हुए या कांगड़ा, पालमपुर इस तरफ से आगे बढ़ते हुए, तो कहते हैं कि सेपरेशन के बाद जब बाबा बालकनाथ जी और बाबा कमलाइया जी सेपरेट होते हैं, और तो यहाँ आकर वो बाबा जी बस जाते हैं। और उसके बाद यहीं स्थानीय इलाके में वो आया जाया करते थे, जहाँ पर उनका जो कथा इस तरह से कही जाती है कि वो स्थानीय लोगों से दूध लिया करते थे, और जो एक वृद्ध महिला थी, उससे जब कुछ देरी हुई उसमें दूध देने में, तो उसके बाद वो रूठ कर चले गए, उसके बाद वापस नहीं मिलते हैं। और जो दूध की धारा थी, एक बार वो पिंडी पर अपने आप बकरी छोड़ती है, और उसके बाद से उसका जो ग्वाले का समृद्धि का विकास का बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, और उसकी धन संपत्ति और सुविधाओं में बहुत ज़्यादा वृद्धि होती है जब वो वहाँ पर बाबा जी की उस मूर्ति को पूजना शुरू करते हैं। और इसके बाद से यहाँ पर लोगों का तांता धीरे धीरे बढ़ता गया, और ये वर्तमान में मंदिर के सामने का स्वरूप है, जितना कि आप लोग देख पा रहे होंगे। बहुत ही अच्छी तरह से इसको मेंटेन किया गया है, और आप देखें तो बहुत ही मनमोहक कह सकते हैं इसको। ये आप देखें, इस तरह का वर्तमान में नज़ारा है। तो इतनी सी ये आज वीडियो थी। उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ी सी मेरी तरफ से ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो शेयर भी ज़रूर करें, और इस पेज सेव कमलागढ़ पेज को फॉलो करें, और लाइक भी ज़रूर करें।